हेलो एवरीवन। मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीडीपी का वाइगोत्स्की सोशियो एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको अच्छे से देखना है ये। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? रशिया के रहने वाले थे। वो सोशल एक्टिविस्ट थे। और वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा है वो खुद से इतना अच्छा नहीं सीखता जितना कि वो समाज में रह के सीखता है, लोगों से इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, जो इंट्रोवर्ट बच्चा होगा वो अपने आप में ही गुम रहेगा, किसी से इतना घुलेगा मिलेगा नहीं, लोगों से इतनी बातचीत नहीं करेगा, तो उसको पता ही नहीं होता कि समाज में हो क्या रहा है। एक एक्सट्रोवर्ट बच्चा होगा, वो अपने आसपास की पूरी जानकारी रखेगा, समाज की पूरी जानकारी रखेगा कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज रहेगी हर चीज़ के बारे में। और ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होंगी? लैंग्वेज के थ्रू होंगी, क्योंकि भाषा एक अहम रोल प्ले करता है बच्चे के विकास के अंदर। ठीक है, बिना लैंग्वेज के तो वो अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा ना। तो लैंग्वेज के थ्रू ही वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। तो वाइगोस्की ने 3 इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट बताए हैं: लैंग्वेज, कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन। आस्पेक्ट भी बोल देते हैं, डोमेन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो भाषा, संस्कृति और सोशल इंटरेक्शन। फिर इसने 3 टाइप की स्पीच बताई है: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट या इनर स्पीच। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है आपको। सोशल स्पीच क्या होती है? कैसे बच्चा है वो सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, तो वो आ जाएगा सोशल स्पीच के अंदर। फिर आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच होता है जब हम खुद से ही बातें करते हैं, लेकिन बोल के करते हैं, मतलब धीरे धीरे बोल के अपने आप से ही कुछ बातें करेंगे। मान लो हम कह रहे हूँ अपने आप से, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, अगर मैं और अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अब की बार और अच्छे से तैयारी करेंगे तो हम एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम खुद से ही धीरे धीरे बोल के कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो वो आती है प्राइवेट स्पीच के अंदर। और इसको दूसरे भी हैं वो आसानी से सुन सकते हैं, अगर कोई पास में खड़ा होगा तो वो आसानी से हमारी बात को सुन पाएगा। लेकिन एक होती है साइलेंट या फिर इनर स्पीच बोल देते हैं हम, जब खुद मन ही मन में बातें करते हैं और कोई दूसरा है वो हमारी स्पीच को नहीं सुन पाता। ठीक है, तो ये तीनों तो मैंने आपको बताई दी, एक बार रीड कर लेना। फिर आता है एम के ओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम के ओ क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो हमें कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो उस टॉपिक को उसको अच्छे से आता हो, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो जो एक्सपर्ट बंदा है उसको क्या बोलेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, द एम के ओ रेफर्स टू एनी वन हु हैज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। लर्नर से ज़्यादा उसकी एबिलिटी होगी उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसके विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट। तो वो कौन होगा? एम के ओ होगा। तो एम के ओ कोई टीचर भी हो सकता है, कोच हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, जहाँ से हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल रही है कंप्लीटली, तो वो क्या हो जाएगा? एम के ओ। फिर आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब जेड पी डी। मान लो हम थे, हमें किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं था, किसी कंसेप्ट के बारे में पता नहीं था, हम किसी ऐसे बंदे के पास गए जो उसका एक्सपर्ट है, तो बीच का जो क्षेत्र बन रहा है, तो उस क्षेत्र को ही क्या बोलेंगे हम? जेड पी डी बोल देंगे। और ये जो सीखने की सिखाने की पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, माइनर माइनर सा डिफरेंस है इनके अंदर, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे आगे मैंने थोड़ा डिटेल में बता रखा है। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? 4 स्टेप होते हैं इसके अंदर। पहले में क्या करेगा बच्चा? दूसरों की मदद लेगा जो उस क्षेत्र में कामयाब होगा। ठीक है, दूसरे में क्या करेगा? वो अपनी समस्याओं को खोज लेगा, पता चल जाएगा उसे अपनी जो समस्या है। ठीक है, और वो अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान करने समझ लेगा अपनी समस्याओं को अच्छे से। और तीसरे पे क्या करेगा? वो खुद से अपनी जो प्रॉब्लम है उसकी उनको सोल्व करने की कोशिश करेगा। और फोर्थ में क्या करेगा? जब वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेगा खुद सीख कर, तो वो दूसरे की मदद भी करने लग जाएगा। मान लो किसी दूसरे को उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खुद उसको सिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, ये क्या होती है? स्कैप फोल्डिंग बोल देते हैं इसको। आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हो, आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे बच्चे को कुछ नया सीखने के लिए किसी की मदद चाहिए, तो जो उस क्षेत्र में कामयाब है,
तो उसको क्या बोल देंगे, MKO बोल देंगे। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा अपने मानसिक स्तर से अपने आसपास के बच्चों की समस्याएं भी समझ लेता है। जैसे बच्चा अपनी समस्याएं सोल्व कर लेगा, तो फिर अगर आसपास के बच्चे भी उन्हीं सेम प्रॉब्लम्स से निकल रहे हैं तो वो उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करेगा, उनकी भी समस्या का हल निकाल लेगा। तो ये जो दूसरों की मदद करते हुए जो क्षेत्र बन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, ZPD बोल देंगे। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्कैप फोल्डिंग बोल देंगे। आगे जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक बच्चा वो साइकिल चला रहा है और उसका भाई उसकी मदद कर रहा है, तो उसका भाई क्या हुआ, MKO हुआ, है ना, क्योंकि उसके भाई को पहले से आती थी साइकिल, तो उसका भाई उसकी मदद करेगा बच्चे की, तो भाई क्या हो गया, MKO हो गया। कोई अडल्ट है, वो अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगकर कोई कार्य कर रहा है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, फिर वो उस कार्य को दूसरों को भी सिखा रहा है। पहले तो वो अपने कार्य को दूसरों की मदद लेके अपना काम पूरा कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये काम करना कैसे है, तो फिर वो दूसरों की भी हेल्प करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, स्कैप फोल्डिंग होगी। और बच्चा कुछ भी सीखता है शुरू से लेकर अंत तक, जो बीच में जो विकास का जो क्षेत्र बनता है उसको हम क्या बोल देंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर वाइगोत्स्की ने एक पॉइंट के बारे में और बात करी है, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, जब दो इंसान है, दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग होगी रेसिप्रोकल। जैसे दो स्टूडेंट है, लगा लो, मान लो किसी को कोई टॉपिक अच्छे से आता है, दूसरे बच्चे को कोई और टॉपिक अच्छे से आता है, तो वो आपस में एक दूसरे को समझा सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे जब वो दोनों आपस में मिलकर पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चा ZPD स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो कैसे करता है, रेसिप्रोकल टीचिंग से ही करता है, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।